प्रिय दर्शकों, अभी हम एक आसन करने जा रहे हैं। पूरी श्वास भर के और पैरों को एक फुट की ऊंचाई पे उठा के रखेंगे। पैर सीधे रहेंगे, उंगलियों में उंगलियां मिली रहेंगी। अब ये अभ्यास आप एक समय में सुबह 1 बार से लेके 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार तक कर सकते हैं। इस तरह से कुछ सेकंड तक रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ सेकंड तक रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं उत्तान पादासन। इस आसन को सुबह शाम 2 समय खाना खाने से पहले करना चाहिए। अब हम इस आसन की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। आज बीमारियों के दौर में ये आसन बहुत कारगर है। खासकर तो जो बीमारियां हैं वो हमारे आहार और विचार के उससे संबंधित हैं। जो बीमारियां हैं उसके लिए ये कितना सहायक आसन है। इस आसन को आप रोजाना 2, 4, 6, 8, 10 बार करते हैं तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, शरीर में अफरा होता है, भारीपन लगता है, भूख नहीं लगती, इत्यादि बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत कारगर आसन है। इसके साथ में अगर हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं और सूर्य वेदी कर लेते हैं, दाई नासिका से भरी और बाई नासिका से छोड़ दी, चंद्र वेदी कर लेते हैं, लेफ्ट नासिका से श्वास को भरना और राइट नासिका से छोड़ देना। तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में और अत्यधिक उपचार की आवश्यकता है कि आज हम मॉडर्न लाइफ का सुख लेने के साथ साथ पदार्थों में, खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं रखते। जो आता है, जिसमें सुख दिखता है, वो पदार्थ हम खा पी लेते हैं। खाने पर नियंत्रण नहीं। ऋतभुक, मितभुक, हितभुक। जो ऋतु में मिलता है उसको खाना चाहिए। जो हितकर है भोजन हमारे शरीर की दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से वो खाना चाहिए। जो हमें रुचिकर है, हितकर के साथ साथ रुचि है, जिसमें जो स्वादिष्ट है और हितकर है, वो भोजन खाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, कुछ प्रकृति के अनुसार खाया जाता है। अपनी 4 प्रकार की आयु जो बताई गई है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुखायु। तो जो अगर हम हित आयु का पालन करते हैं, अपनी आयु को हित हित में रखते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, तो अहित आयु का पालन हो जाता है। सुख आयु अगर हम अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं और तो दुख आयु का पालन हो जाता है। तो इसमें यही मैं जोड़ता हूँ कि खाने का विशेष परहेज करें। इसकी कब प्रकृति है तो उसको कैसा भोजन खाना चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं, जैसे कि दालें हैं, ड्राई फ्रूट हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन इत्यादि जो
पदार्थ हैं, चिकने पदार्थ हैं, वो कम से कम सेवन करें और थोड़ा थोड़ा सा खाएं। भूख से थोड़ा सा कम खाएं, इससे ज़्यादा पेट ना बढ़े। कब प्रकृति वाले व्यक्तियों का अधिकांश पेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उस कारण से फिर उनको शुगर, बीपी, गैस्ट्रिक समस्या, कई प्रकार की सिस्टोन, गांठें, शरीर में सर्दी, जुखाम, नज़ला इत्यादि बीमारियां बन जाती हैं। बहुत सारी बातों को ना जोड़ते हुए अनुकूल भोजन करें, शुद्ध सात्विक विचार रखें और नियमित इस आसन का और ये प्राणायाम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें। इनसे हमें तुरंत लाभ मिलेगा। पहले दिन से के लाभ से ही हमारे अंदर उत्साह, साहस बनेगा और आगे करने का। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 बार से लेके रोजाना इसका 20-20 बार उत्तान पाद आसन का अभ्यास करें और ये प्राणायाम योगिक शरीर के लिए सहायक क्रियाएं करें। इससे बहुत ही अचूक लाभ मिलेगा। और सभी दर्शकों को अगले कुछ हम बीमारियों से संबंधित चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद, जिसमें आयु का भेद बताया गया है कि अपनी आयु को किस तरह से जीवित रखें, बढ़ाएं, हितकारी आयु कैसे बनाएं, उसके लिए आयुर्वेद के अनुसार हम कुछ उपचार बताएं।